नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है यूपी पीएससी 2022 क्वेश्चन पेपर पे सीरीज डी है ये। देखिए, क्योंकि ये बायोलॉजी का चैनल है, साइंस का चैनल है, तो इसमें हम लोग सिर्फ साइंस के पोर्शन का डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, अच्छा खासा वेटेज बन गया है इस साल। जो पेपर हुआ है यूपी पीएससी का, उसमें साइंस का जो पोर्शन है वो कम से कम 33 से लेकर के 35 मार्क्स का आया था अकेले। अब देखिए, यहाँ पे जो बच्चा साइंस पढ़ा है और जिनको ये कहा जाता है कि इंटर तक की बस साइंस पढ़ लीजिए काम हो जाएगा, देखिए वहाँ तक पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। क्वेश्चंस बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल के भी आ गए थे। जैसे अब जब बॉटनी का पोर्शन में अभी आगे डिस्कशन करूँगा पेपर में कि जो कुछ क्वेश्चंस थे थोड़े वो आ गए थे ग्रेजुएशन पोर्शन से भी बॉटनी के। इस देखिए, ये क्वेश्चन आया है डीडीटी पे आया है क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चंस को घेर लिया है और दोस्तों कुछ जगह पे मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, गलत हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ साइंस पोर्शन को डिस्कशन करूँगा कि डीडीटी पे सवाल आ गया था और इसको भी बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल बना दिया था इन्होंने कि डीडीटी क्या है। तो इसमें बायोकेमिकल पॉल्यूटेंट है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। देखिए, ये दो चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही थी। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। इसमें ऑप्शंस दिए हैं वुड, न्यूक्लियर एनर्जी, गोबर गैस, डंग और ये कोल। तो ये दोस्तों, ये क्लास 10th की जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपको साइंस का पोर्शन है, एक चैप्टर है, उसमें मिल जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन तो मान लीजिए कि नॉर्मल आया हुआ है, एवरेज, ये तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे पूछ दिया है डायरेक्टली, एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, और फिर वर्गीस क्यूरीन। बाकी ये दो नाम तो आप जो है थोड़ा सा साइंस से नहीं रिलेटेड है, मगर ये दो नाम है, तो ये इसको मैंने साइंस की कैटेगरी में जो है इसको डाला है और साइंस के पोर्शन में। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अच्छा सवाल था, लेकिन थर्मोडायनेमिकली पूछा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ग्रेफाइट होना चाहिए। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आया है हाई स्कूल की किताब से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे चैप्टर, तो उससे आया हुआ है ये पोर्शन, ये वाला सवाल। फिर देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन आया, द बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेस। देखिए दोस्तों, अब ये जो पोर्शन है ना, ये क्लास 12th की बायोलॉजी से है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर इन्फ्लुएंजा होगा या निमोनिया होगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल हुआ था, बायोलॉजी, टिपिकल बायोलॉजी का ये सवाल आ गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब दोस्तों, इसमें भी नाम दिए हुए हैं, आर्गन जो है एक नाम दे दिया है आपका नोबल गैस का। तो दोस्तों, ये भी यहाँ से भी जो दो पोर्शन आए हुए हैं, ये भी आपको बायोलॉजी का मिल जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा गोल्डन रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन और ब्लैक रिवॉल्यूशन। ये भी आपको हाई स्कूल की किताब में मिल जाएगा दोस्तों। फिर देखिए, साइंस का एक अगला सवाल ये आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, रेयन, स्पॉटियम ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ये सारे जितने नाम दिए हुए हैं, हार्मोन के नाम दिए हुए हैं, या फिर आपका जितना भी जो अलग अलग जिससे ये मैच कर रहा है, तो दोस्तों ये जो पोर्शन है ये भी आया हुआ है आपका साइंस से, यानी बायोलॉजी पोर्शन। ऑक्सीटोसिन एक तरीके का हार्मोन होता है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ तक तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर आपको देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया, सीनोवैक गिवन टू द कोविड-19 इज। अब सीनोवैक जो होती है दोस्तों, अब आपको पता चलेगा कि ये रिसेंट जब आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, मगर ये बायोलॉजी के ही पोर्शन में लाइक करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो इसमें माहिर है वो तो समझ रहा है, मगर जो बिगनर है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे जो बच्चे बीएससी करके या फिर बीए करके जो डायरेक्टली जा रहे हैं, उसके बाद उनको पता चलना चाहिए कि बायोलॉजी के भी अच्छे खासे पोर्शन कवर होते हैं दोस्तों। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही दुश्मनी मोल लेंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। ये भी दोस्तों आया हुआ है सवाल हाई स्कूल की साइंस से। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा सवाल लगा, सल्फर ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग। या तो दोस्तों, जो बच्चे फार्मेसी का कोर्स कर रहे होंगे या तो उन्हें पता होगा, या तो दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि ये पोर्शन आया हुआ है केमिस्ट्री के, जो इंटर की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दोस्तों, उससे ही आया हुआ है ये सवाल। इसका करेक्ट आंसर भी जो जहाँ तक मुझे पता है एंटीपायरेटिक इसका आंसर जो है गलत है, एंटीबैक्टीरियल होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए दोस्तों, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज अनाउंस्ड द डॉल्फिन डे
इन विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये करंट का ही दोस्तों, करंट में बायोलॉजी का है, इसको आप बायोलॉजी में रखिए या इन्वायरमेंट में रखिए, क्योंकि देखिए फिशरीज जो होता है ना वो जूलॉजी का एक पोर्शन होता है, तो उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। मगर ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये करंट से है, करंट की बायोलॉजी से, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बायोलॉजी के पोर्शन से। फिर दोस्तों ये देखिए टिपिकली जूलॉजी का क्वेश्चन पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग। अब दोस्तों जो किंगडम्स क्लासिफिकेशन ये सब नहीं पढ़ा होगा अच्छे से वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू, दोस्तों ये फिजिक्स की है, क्योंकि देखिए साइंस की बात हो रही है तो उसमें दोस्तों फिजिक्स टेक्नो ये सब भी रिलीज थोड़ा सा मतलब इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये भी हाई स्कूल के फिजिक्स से आया हुआ है। चैप्टर का सोर्स है दोस्तों सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हाई स्कूल की किताब में आपको मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ तक तो कुछ नहीं है दोस्तों। फिर देखिए साइंस का एक और क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज डेंजरस फॉर एनवायरमेंट। दोस्तों अब ये बॉटनी से, टिपिकल बॉटनी से सवाल आया हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें से देखिए अगर आप डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कौन सा प्लांट है या ट्री है, तो दोस्तों ये सब बॉटनी में आपको देखने को मिलेगा, हाई स्कूल की किताबों में ये सब नहीं मिलेगा। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ इंटर तक की साइंस आएगी, सिर्फ इंटर तक की साइंस नहीं आती है दोस्तों। फिर देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स, तो इसमें क्या क्या होगा दोस्तों ये भी दिया हुआ है। फिर देखिए आया है द डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज। दोस्तों ये इंटर की किताब से आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी इंटर की जब आप किताब उठाएंगे ना तो उसमें एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो दोस्तों उससे ये आया हुआ क्वेश्चन है। फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक नॉर्मल आदमी कंफ्यूज हो जाएगा जो जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर एडिस होगा या एनोफिलीज होगा। दोस्तों ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। फिर देखिए दोस्तों अगला सवाल ये आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए दोस्तों ये जो सवाल था ना ये पूरे साइंस में मुझे सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा। अब देखिए क्या है इसका करेक्ट आंसर, प्रेशर पास्कल, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, हीट जूल, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यूरी। अब देखिए दोस्तों ये कंफ्यूजन होगी कि इसमें क्या, इसमें सारा ही यूनिट सही लग रहा है। देखिए आपको हीट का भी लगेगा कि जूल है। अब देखिए दो चीज में मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि हीट में जूल मतलब जूल तो सही लग रहा है, लेकिन इसका क्यूरी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बकेरल होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्यूरी नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसका करेक्ट आंसर बकेरल होना चाहिए। फिर देखिए दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 125, दोस्तों इसमें कुछ फॉल्ट भी था आयोग की तरफ से, स्पेलिंग गलत होगी, इट्स नॉट सीट्रस क्रैकर, इट्स सीट्रस कैंकर, इसका जो करेक्ट नाम होगा सीट्रस कैंकर होगा। अब दोस्तों रेड रॉट ऑफ शुगर केन, सीट्रस कैंकर, ये सब तो दोस्तों अब आपको बॉटनी जब आप बीएससी वगैरह कर रहे होंगे तब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब आपको अलग से मतलब पढ़ना पड़ेगा, टफ क्वेश्चन हो जाएगा एक नॉर्मल जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो टिपिकल बॉटनी का सवाल था दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी मेनली कंपोज्ड ऑफ, दोस्तों ये 127 वाला जो क्वेश्चन है ना इसको दूसरे तरीके से आयोग ने फिर एक जगह दे दिया है। मैंने इसको देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। फिर यहाँ पे दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन को घुमा करके, एक ही क्वेश्चन है लेकिन घुमा करके दो जगह दे दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों देखिए ये आ गया एक फिजिक्स के पोर्शन का सवाल। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए अब जिसकी हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, जिसका मतलब जिन पीजी के कोर्सेज की, यूजी के कोर्सेज की हम लोग तैयारी भी कराते हैं इस चैनल में, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सिंगल विंडो एडमिशन फॉर 2022-2023। दोस्तों आश्चर्य की बात है, इसको आप निगलेक्ट कर देंगे। देखिए होता क्या है कि जब ये न्यूज़ आई कि ये एग्जाम्स को कॉमन किया जा रहा है तो एक कन्फ्यूजन थी जिसको लोगों ने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि सडनली सब कुछ चेंज हो रहा था, सब कुछ अपने कोर्स के बारे में लोग बात करने लगे। देखिए इसमें CUCET और CUET, देखिए CUCET आया था अंडर ग्रेजुएट के लिए और CUET आया हुआ है पीजी वालों के लिए। तो दोस्तों अंडर ग्रेजुएट का पूछा हुआ है तो उसका करेक्ट आंसर ये होगा CUCET। तो दोस्तों पेपर ओवरऑल मुझे वेल बैलेंस्ड लगा और कुछ जगह थोड़े से टफ क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं साइंस के पोर्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी पोर्शंस की मैं मतलब उतनी गारंटी नहीं लेता हूँ कि कितना सही होगा कितना गलत, मगर साइंस का बहुत अच्छा पोर्शन आया हुआ था और एक बंदा जो अच्छे से पढ़ा होगा वही इसको कर पाएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा पेपर आप जरूर बताइएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।